अब आप बताओ, अगर 10 साल पहले कोई कुआं भराया है, उसको खुदाई किया जा रहा है, और 10 साल पहले अगर OnePlus का खोली मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि पहले OnePlus खोली चलता था, यानी OnePlus मोबाइल चलता था। अरे बोलो हाँ या ना। आज से 15-20 साल पहले कोई कुआं भराया होगा और फिर खुदाई हो रहा है, तो क्या मिलता होगा? 1600 नोकिया का सेट मिलता होगा, उसका कवर मिलता होगा, अरे मिलता होगा ना हो, पिनवा मोटका पतरका मिलता होगा, टेप्सी और पेप्सी कहाँ से मिलता होगा? मोटका पतरका मिलता होगा। उसके बाद एगो मस्त मोबाइल में लगाने वाला एगो स्विच आया था, और इसे टिप दो और यहाँ रख दो, टिप दो, इससे गला में भी टिपे वाला भी, यही ना मिलेगा? अरे बोलो हाँ या ना। तो जब लिपस्टिक मिला, इसका मतलब कि लिपस्टिक वहाँ के लोग लगाते थे, थोड़ा बहुत बताए थे। आइए, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, बोलो भाई कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात हम इसे बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को शॉर्ट में IVC भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह एक स्थल था जो जमीन के खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल की बात किया जाए तो 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है। बोलो कब से कब आओ? 2500 लेके 1700। ऐसे अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग मान्यता बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिला है? 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली जानकारी दिया है वो कौन दिए हैं? पहली जानकारी चार्ल्स मैसन। जुगाड़ समझते चलेगा, यानी पहला मैसेज जो है वो मैसन ने दिया। पहला मैसेज जो है वो किसने दिया? मैसन। कौन मैसन? चार्ल्स मैसन। कौन मैसन? सिंधु घाटी का जो मैसेज दिया, कितना ईस्वी में दिया था चार्ल्स मैसन? 1826 में। 1800 कितना में? 26 में। सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज तो मिल गया, अब इसकी सर्वेक्षण करने गया। बोलो क्या करने गया? कौन गया था सर्वेक्षण करने के लिए? सर्वेक्षण कनिंघम साहब गए। पूरा नाम बताइए। कौन कनिंघम? जेम्स कनिंघम। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहली बार नामाकरण किया, उनका नाम बताइए? जॉन मार्शल। बोलो प्यारे क्या नाम है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जुगाड़ समझिए। सिंधु घाटी का समय काल कब से कब है? 2500 से लेकर कहाँ थे? 1750। जानकारी किसने दिया है? चार्ल्स मैसन। सर्वप्रथम जानकारी दिया है चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण किसने किया है? जेम्स कनिंघम। बोलो कौन कनिंघम? जेम्स कनिंघम। नामकरण किसने किया है? जॉन मार्शल। बोलो कौन मार्शल? और इन्हीं के समय सबसे पहले यह सभ्यता में हड़प्पा की खोज हुआ, खुदाई हुआ। किसका खुदाई हुआ? हड़प्पा के। और यह खुदाई कब होती है? 1921 में। 1921 में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या बोलते हैं बाबू? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। और कब हुई थी? 1921 में। बोलो कब हुई थी? 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया। राय बहादुर दयाराम साहनी। बोलो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसकी खोज किया? हड़प्पा का। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बोलो कौन सभ्यता बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता कहेंगे।
इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा? तो क्योंकि सिंधु नदी के आसपास थी। बोलो कौन नदी के आसपास भाई? सिंधु नदी के आसपास थे, इसीलिए इसका नाम कौन नदी पड़ते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ते हैं। भारत में यहाँ पे की बात करते हैं तो यहाँ पे एक झील है, जिस झील का नाम है मानसरोवर झील, और यहाँ से नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? सिंधु नदी। बोलो कौन नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ हैं। कितने आए आपका? 5 सहायक नदियाँ। इसका ट्रिक है झे, ची, रा, विस। झे से होता है झेलम, झे से होता है झेलम, ची से होता है चिनाब, ची से होता है चिनाब, रा से होता है रावी, रा से होता है रावी, ब से होता है ब्यास, ब से होता है ब्यास, और स से होता है सतलज, स से होता है सतलज। कौन राविस? झेची राविस। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार बोलो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर से बोलो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार बोलो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बोलो जैसे बाबू झेलम, ची से चिनाब, र से रावी, ब से ब्यास, स से सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार बोलिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर से बोलिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जे ची रा विस, जे ची रावी। इसीलिए और सबके सब स्थल इसी के आसपास है, इसी के आसपास है, इसी के आसपास है, इसीलिए इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो बात समझ में आई? बोलो कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम कौन सभ्यता बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोलते हैं? कि सबसे पहले किसकी खोज हुआ? हड़प्पा की खोज हुआ। किसी खोज हुआ? हड़प्पा की। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 350 स्थल से भी प्लस खोजा गया है। 350 स्थल से भी प्लस खोजा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्थल है, सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो गुजरात में खोजा गया है। गुजरात में खोजा गया है, और गुजरात में लगभग कितना स्थल खोजा गया है? 200 स्थल। कितना स्थल? 200 स्थल खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग अगर कहा जाए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई होना शुरू हुआ तो इस एरिया में लोग फैल गया, इस एरिया में लोग फैल गया। और लगभग इसकी आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति जो है लगभग कैसा होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसे बाबू? त्रिभुजाकार। और जब और लोग खोजा तो टोटल क्षेत्रफल अगर सिंधु घाटी कहा जाए कि पूरा टोटल क्षेत्रफल सिंधु घाटी कहा जाए तो 12,96,729 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम लगभग में कितना लिखेंगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बोलो समझ में आया? बोलो कितना वर्ग किलोमीटर बाबू? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर बोलो कितना वर्ग किलोमीटर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 12,96,729, 12,96,729 वर्ग किलोमीटर, अर्थात कितना बोलेंगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बोलो समझ में आ रहा है? कितने वर्ग किलोमीटर? बोलो कितने वर्ग किलोमीटर? बोलो कितने वर्ग किलोमीटर? बोलो कितने वर्ग किलोमीटर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर की कहानियाँ हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर की कहानियाँ हैं। लगभग 12,96,729 वर्ग किलोमीटर की कहानियाँ हैं। 12,96,729 वर्ग किलोमीटर की कहानियाँ हैं। आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। कहाँ है? गुजरात में। कितना ज़्यादा? 350 से ज़्यादा स्थल की खोज हुआ था। इसे कौन सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। कितनी ईस्वी में? 1981। कोई दिक्कत है जी? सिंधु घाटी सभ्यता में पका हुआ ईटा का साक्ष्य मिला। पका, कच्चा नहीं, पका हुआ ईटा का साक्ष्य, पाकल ईटा, पाकल ईटा और पका हुआ ईटा का साक्ष्य मिला। इससे पता चला कि बहुत डेवलप था इसे। पका हुआ ईटा का साक्ष्य हुआ जिसका अनुपात 16:4:2 का अनुपात में है। 16:4:2, 16:4:2। तो 16:4:2 के अनुपात में है। लोग को लगा तो बड़ा अच्छा बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में नाली का साक्ष्य मिला। किसका भाई? नाली का। और सबसे बड़ी बात यह था कि जैसे आज शहर में नाली है, दोनों तरफ घर, बीच में सड़क और सड़क के बीच में नाली, ऊपर ढका हुआ, ऐसी ना आज है वो, ऐसी ना है आज। ऐसा साक्ष्य मिला। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ है। ऐसा साक्ष्य मिला, नाली का साक्ष्य मिल गया। कहाँ?
सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता में नाली का साक्ष्य मिला तो लोगों को लगा कि ये तो शहर जैसा है। अरे बोलो कैसा है, बोलो कैसा है, ये शहर के जैसा है। जब नाली का साक्ष्य मिला तो लोगों को लगा कि शहर के जैसा है। नाली का साक्ष्य मिला, पका हुआ ईंटा का साक्ष्य मिला, दोनों तरफ घर मिले, बीच में रास्ता मिला। तो भाई जब जैसी के समय नाली का साक्ष्य मिलता है, बोलो किसका साक्ष्य मिला है, नाली का साक्ष्य मिला, तो इससे यह क्लियर हो गया, इससे यह क्लियर हो गया, नाली के साक्ष्य मिलने से यह क्लियर हो गया कि आपकी कौन सभ्यता है, शहरी सभ्यता। बोलो प्यारे कौन सभ्यता। और जब सिंधु घाटी सभ्यता में, जब सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिल गया लिपस्टिक का, किसकी साक्ष्य मिला, लिपस्टिक, खुदाई के दौरान लिपस्टिक मिल गया। अब आप बताओ अगर 10 साल पहले कोई कुआं भराया है, उसको खुदाई किया जा रहा है, और 10 साल पहले अगर 1+ का खोली मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि पहले 1+ खोली चलता था, यानी 1+ मोबाइल चलता था। अरे बोलो हाँ या ना। आज से 15-20 साल पहले कोई कुआं भराया होगा और फिर खुदाई हो रहा है, तो क्या मिलता होगा, 1600 नोकिया का सेट मिलता होगा, उसे कवर मिलता होगा, अरे मिलता होगा ना हो, पिनवा मोटका पतरका मिलता होगा, टेप्सी और पेप्सी कहाँ से मिलता होगा, मोटका पतरका मिलता होगा। उसके बाद एगो मस्त मोबाइल में लगाने वाला एगो स्विच आया था, वैसे टिप दो और यहाँ रख दो, टिप दो, इससे गला में भी टिपे वाला भी, यही ना मिलेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब लिपस्टिक मिला, इसका मतलब कि लिपस्टिक वहाँ के लोग लगाते थे, फुटलाली लगाते थे ना, फुटपालिश लगाते हो ना हो। तो जैसी साक्ष्य मिला लिपस्टिक का, किसका साक्ष्य मिला, लिपस्टिक का, कंफर्म हो गया सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। अब विश्व का प्रथम शहरी सभ्यता कोई है तो बोलो कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। बोलो कौन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व का पहली शहरी सभ्यता। प्यार से बोलो, विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्यार से बोलो, विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर से बोलो, विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता बना। बोलो हाँ या ना। साक्ष्य किसका मिला, अरे बोलो किसका मिला। तो कंफर्म हो गया कि नहीं, नाली पका हुई था तो कोई गड़बड़ चल ही रहा था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया जाए तो हम आपको कल जुगाड़ पढ़ा दिए थे। उम्मा दादा, बोलो कौन दादा हो, उम्मा दादा पशु को पुआल दो, उम्मा दादा पशु को क्या दो, पुआल दो। बोलो ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर, माँ से क्या हो जाएगा मांडा। और मांडा कहाँ पड़ता है जी, जम्मू कश्मीर। अरे मांडा कहाँ पड़ता हो, जम्मू कश्मीर। द से क्या हो जाएगा दक्षिण, और द से हो जाएगा दाइमाबाद। द से दक्षिण और द से दाइमाबाद, द से दक्षिण और द से दाइमाबाद। बोलो द से दक्षिण और द से, बोलो द से दक्षिण और द से, और दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। बोलो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। प से पश्चिम और सू से सूतकांगडोर, प से पश्चिम और सू से सूतकांगडोर, और सूतकांगडोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और पू से पूरब, बोलो प्यारे पू से, और आल से आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो फाइनल ट्रिक क्या हो गया, उम्मा दादा पशु को पुआल दो। बोलो कौन दादा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सूतकांगडोर, पूरब में आलमगीरपुर। बोलो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सूतकांगडोर, पूरब में आलमगीरपुर। बोलो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद,
पश्चिम में सूतकांगड़ो, पूरब में आलमगीर। फाइनल जुगाड़ क्या बोलना है? उमा दादा पशु को पुआल दो। फिर बोलो क्या बोलना है? उमा दादा पशु को पुआल दो। बोलो कौन दादा? किसको पुआल दो? बोलो कौन दादा? किसको पुआल दो? बोलो उत्तर में मांडा, उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, पश्चिम में, पश्चिम में, पूरब में, पूरब में, कौन दादा? किसको पुआल दो? बोले यहाँ तक कन्फर्म याद था ना? यहाँ तक तो कन्फर्म याद हो गया आपको। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल बोलो। 2500 से कहाँ तक? 1700। बात पढ़ना है मोहनजोदाड़ो। नाम बोलो क्या बोलना है? मोहनजोदाड़ो या जोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। किसका शाब्दिक अर्थ? मतलब बहुत ज़्यादा लाश यहाँ मिला है। क्या मिला है? लाश मिला है। मृतकों का क्या मिला है? टीला। मृतकों क्या मिला है? टीला। कहाँ? बोलो कहाँ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, इसको शॉर्ट में कहीं कहीं आरडी बनर्जी लिखा मिलेगा। कौन बनर्जी? आरडी बनर्जी। या तो आरडी बनर्जी कहिए और नहीं तो इसे राखाल दास बनर्जी कहिए, राखाल दास बनर्जी कहिए। और यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में। और कौन जिला में है? लरकाना जिला में है। सही है जी। बोलो कौन जिला में? पाकिस्तान के लरकाना जिला। 1922 ईस्वी से कहानी किसकी? मोहनजोदाड़ो का। कहानी किसकी? मोहनजोदाड़ो का। कहानी किसकी? मोहनजोदाड़ो का। कितना इसमें? कितना इसमें? कहानी किसकी? क्या बोलते इसको? मृतकों का टीला। क्या बोलते इसको? मृतकों का टीला। कहानी कब की है? कौन बनर्जी की है? कहाँ कहानी है? कौन जिला कहानी है? लरकाना जिला की कहानी है। कौन जिला कहानी है? लरकाना। मोहनजोदड़ो 1900 कितना में? 22। कौन टीला? मृतकों का टीला। कौन टीला? मृतकों का टीला। कौन टीला? मृतकों का टीला। सब समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्या क्या मिला है? तो सबसे पहले यहाँ से मिला है पुरोहित का आवास। किसका आवास? पुरोहित। पुरोहित मतलब पंडित जी। पुरोहित मतलब पंडित जी। पुरोहित मतलब पंडित जी। यहाँ से मिला है पंडित जी का आवास। यहाँ से मिला है पुरोहित का आवास। और ये अपना बाबा पंडित जी है। यह बाबा अपना क्या है? पंडित जी। गोर लगी बाबा सरकार, सब इसको बोलते हैं पंडित जी। बाबा है तो पंडित जी है। तो बाबा सबसे पहले अपना क्रियाक्रम करने के बाद स्नान करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? स्नान करते हैं ना हो। अब उस जमाना में बाबा झरना का पानी से स्नान तो नहीं करते होंगे। तो उस जमाना में बाबा कुआं के पानी से स्नान करते थे। किसके बाबू आपका? तो यहीं से मिला है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार। नहाने वाला क्या बोलते हैं? स्नानागार। जिसको आज की डेट में क्या बोलेंगे? वाटर पार्क। क्या बोलेंगे? वाटर पार्क बोलेंगे। एकदम गर्दा उड़ा के लोग वहाँ वाटर पार्क को जाके हेने घुसेगा होने निकलेगा, हेने घुसेगा होने निकलेगा, सब एकदम। तो बृहत स्नानागार। बोलो कौन स्नानागार? बृहत स्नानागार। पुरोहित का आवास। पुरोहित का आवास, बृहत स्नानागार। और पंडित जी कौन कुआं में पानी से नहाएंगे? तो कुआं के पानी से नहाएंगे। अरे बाबा कौन चीज से नहाएंगे हो? कुआं के पानी से नहाएंगे। तो बाबा कुआं के पानी से नहा लिए कि नहीं नहा लिए? अरे बोलो हाँ या ना? अब बाबा नहा लिए।
बाबा क्या कर रहे हैं, नहा लिए, तो बाबा खा लेंगे। तो बोलो बाबा क्या करेंगे, तो यहाँ से मिला है अन्नागार। क्या मिला है, अनाजे खाएंगे ना, तो बाबा यहाँ से मिलेगा बृहत अन्नागार। अन्नागार मतलब जहाँ अनाज का भंडार होता है, जहाँ अनाज का क्या होता है, तो हम तो जुगाड़ से पढ़ रहे हैं इसको। तो बाबा क्या मिलेगा, बृहत अन्नागार। अब बाबा क्या किए, खा लिए भी। बाबा क्या किए हैं, खा लिए भी। अब गर्मी के दिन है ना हो, तो बाबा तनी मार लेते हैं पाउडर। क्या मार लेते हैं, एकदम मारे सेंट गम कौआ राजा जी, बाबा एकदम बढ़िया वाला है। तो बाबा क्या मार लिए, पाउडर। तो यहीं से किसका साँच मिला है, पाउडर का साँच मिला। अरे बोलो किसकी साँच मिला है। अब बाबा पाउडर मार ही लिए और बाबा पहन लेते हैं कपड़ा। बोलो बाबा क्या पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे। तो बाबा की नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, बाबा पहनेंगे सूती कपड़ा। तो सूती कपड़ा किससे मिलता है, कपास से। तो किससे मिलता है, कपास से। तो सूती वस्त्र का साज कहिए या प्यारे किसका साज कहिए, कपास का साज कहिए। अरे बोलो यस या नो, यस। किसकी किसकी साज। अब बाबा सूती कपड़ा पहन लिए, पाउडर मार लिए। अब बाबा कहेंगे लाओ घोड़ा, घोड़ा वाला बाबा है। बोलो क्या कहेंगे, घोड़ा। तो यहाँ से मिला है घोड़ा का अस्थि पंजर। बोलो घोड़ा का अस्थि पंजर। अब बाबा घोड़ा पर एकदम घूमच के बैठ गए। कौन बैठ गए, अब बाबा नॉर्मल बाबा नहीं है, बाबा फेमस बाबा है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने से बाबा है। अब जहाँ जाएंगे तो बाबा जाएंगे तो भीड़ लगेगा ना, तो बाबा को चलने के लिए चौड़ी सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहीं से मिला है चौड़ी सड़क। अरे बोलो कौन सड़क, चौड़ी सड़क का साज। बोलो कौन सड़क का साज, चौड़ी सड़क। अब बाबा जहाँ बैठेंगे भीड़ लगेगा, तो बाबा करेंगे सभा। बोलो बाबा क्या बोलेंगे, सभा बोलेंगे। सबका पर्चा खोलेंगे, पर्चा खोलेंगे, सबका प्रेम पत्र और कहानी बताएंगे। क्या तू फलाना ऐसे कर रहा है, तुम्हारे घर में नहीं चल रहा है, नहीं सब पोल खोल दे रहे हैं बाबा, पोल खोल के एकदम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं लोग, बिया होना मना हो जाएगा। अब चौड़ी सड़क, तो बाबा जहाँ भी जाएंगे बाबा के लिए क्या लगेगा, सभा। तो बाबा कहेंगे सभागार। बोलो क्या बोलेंगे, बाबा क्या बोलेंगे, सभागार। और सभा लगा लिए बाबा के लिए, तो बाबा लग गया सभा। सुनो सुनो ध्यान से, बाबा क्या लगा दिया, सभा। तो बाबा का मेन काम तो पूजा करना है। अरे कितनों वीआईपी बन जाए, मेन काम तो पढ़ाने हमारा रहेगा ना, कि थोड़ी ना बने जाके नाच नाचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। पूरा नींद न लगेगा तो कुछ ही होगा। आइए अब बाबा पूजा करेंगे, पूजा करें बाबा पशुपतिनाथ की मूर्ति का, पशुपतिनाथ की मूर्ति का बाबा क्या कर दिए, पूजा। बोलो क्या क्या किए बाबा, पूजा। और जब बाबा पूजा किए तो बाबा पूजा के दौरान एक मूर्ति की प्राप्ति हुआ, कांस्य की मूर्ति, लेकिन यह नर्तकी की थी, नर्तकी की थी। मतलब समझो, डांस करते हुए एक लड़की का साथ मिला है, डांस करते हुए एक लड़की का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो बाबा क्या करे थे, पूजा करे। और पूजा के बाद बाबा कहा कि हमारे तनी मन बउआ गया, तनी हो लाते हैं ना। अब बाबा का देखे गए, और कहा देखे गए, नाचनिया देखे गए। अब बाबा के मामा टेंशन में हो गए। बाबा के मामा कह रहे हैं कि का बाबा तू तो नचनिया कारण कन्या के बुलाइए ना गेलो आइए, काश की क्या भाई आपका नर्तकी की मूर्ति, जनता देख लिए, कहा का बाबा ये ने हो, का बाबा। बाबा को जनता लोग खोज खोज के मारा, कहा बाबा उन्हें प्रवचन दही हैने हैने कर रहे। बाबा को इतना मारा कि बाबा के धोती कुर्ता मिट्टी में रंगा गया। बोलो कहाँ मिला के रंगा गया, तो बाबा के कपड़ा पर मिट्टी का साँच लगा रहा है कि नहीं, तो याद करना है, यहाँ से मिला है कपड़ा पर मिट्टी का साँच, यानी मिट्टी रंगा हुआ था कपड़ा से।
बोले हाँ या ना। अब बाबा के सब मारा, बाबा कहा कि ठठरी निकाल दे, ठठरी रे। अब बाबा आशीर्वाद दिया और पूरा जनता हो गया तांबा का ढेर। बोलो किसका ढेर हो गया? 13 गो पॉइंट कहाँ से मिला है? रट रट के मर जाएगा, जीवन में कभी याद देगा मेरा जुगाड़ पर आ जाइए, एकदम सेट हो जाएगा। बोलो कौन बाबा कहानी है? अब बाबा के नाम है मोहन बाबा, तो मोहन से अब बाबा से पुरोहित का आवास। बोलो मोहन से अब बाबा से, अब जुगाड़ लगाओ। कहानी किसकी पढ़ रहे? कितना इसमें? मोहनजोदड़ो खोज 1922। किसने खोज किया? राखल दास बनर्जी। कहाँ है? कौन जिला में? क्या बोलेंगे? तो यहाँ से किसकी आवाज़ मिला? जुगाड़ में क्या बाबा बोलेंगे? मोहन से क्या होगा? बाबा से क्या होगा? और मोहन बाबा सबसे पहले उठ के बाद हेन उन करे बाद क्या करेंगे? स्नान करें। कहाँ के पानी से? अरे कहाँ के पानी से? फिर बाबा क्या करेंगे? अरे बोले बाबा क्या करेंगे? तो क्या मिला है? बाबा क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? क्या पहनेंगे? क्या पहनेंगे? किस पर चढ़ जाएंगे? किस पर चढ़ जाएंगे? बाबा फेमस है। कौन सड़क? कौन सड़क? कौन सड़क? जहाँ बाबा बैठे क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? बाबा पूजा करेंगे ना हो? किसकी मूर्ति की? पूजा कर ली है, दिमाग खराब होगी बाबा के। अब कहता मनोरंजन करने के, तो बाबा का देखे चल गए लो नाच। तब बाबा कूट दिया कि नहीं जनता लोग? तब बाबा का धोतिया पर कोकर रंग लगा हुआ है मिट्टी का, बाबा आशीर्वाद दे दिया। तो किसकी साच मिला है? बोलो मोहन जो तक कंप्लीट मामला है। एक बार आओ हो जाए, आओ का